दोस्तों भारत भी जल्द ही अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम करने वाला है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में हमें लंबा समय लग सकता है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को हम जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा भारत के लिए रहेगा। इसके अलावा भारत उस लिस्ट में भी शामिल हो चुका है जिन देशों ने 5th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया है। इसमें भारत, साउथ कोरिया, टर्की जैसे देश शामिल हैं। दूसरी खबर भारत और ब्रिटेन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत और ब्रिटेन के बीच फिर से नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुके हैं FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के। तीसरी खबर भी यूके से सामने निकल के आ रही है, जहां पर यूके ने क्वेश्चन रेज किया है जो आज के समय बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस चीज को लेकर के। चौथी खबर CISR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से सामने निकल के आ रही है, जिसमें बताया गया है भारत की तरफ से तैयार की गई पैरासिटामोल टैबलेट मार्केट में किस तरीके से अच्छा परफॉर्म कर रही है वर्ल्ड वाइड। पांचवी खबर चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन ने एक और नए सीक्रेट युद्धपोत का परीक्षण कर लिया है और इस नए युद्धपोत में हमें कई ऐसे एडवांस डिजाइन्स देखने को मिल सकते हैं जिससे कई नई टेक्नोलॉजीज का खुलासा होने वाला है। आइए आज के इस वीडियो में पांचों इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम की बात की जाए तो आप जानते होंगे आज अमेरिका, चाइना, रशिया वो देश हैं जिनके पास ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं और अब ये प्रोसीड करना शुरू कर चुके हैं 6th एंड 7th जनरेशन के फाइटर जेट्स पर। लेकिन दीज आर द कंट्रीज जिन्होंने कई और देशों को 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स एक्सपोर्ट कर दिए हैं, जिसके बाद दुनिया में कई ऐसे देश हो चुके हैं जिनके हाथ में 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये तीनों पावरफुल देश अपनी इसी मोनोपोली के चलते दुनिया में अपने इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। और वहीं 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलपिंग की बात की जाए तो इंडिया, साउथ कोरिया, टर्की दीज आर कंट्रीज जो कि इसे डेवलप करने का काम शुरू कर चुके हैं। इंडिया की बात की जाए तो लास्ट ईयर ही भारत की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है भारत के MCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के, और इसे डेवलप करने में हमें एटलीस्ट 4 to 5 इयर्स लगने वाले हैं। साउथ कोरिया 2026 तक अपने नए फाइटर जेट को तैयार कर लेगा, वही टर्की भी 2 से 3 सालों के अंदर अपने नए फाइटर जेट को तैयार कर लेगा। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया को काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, इसीलिए हम अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम को भी शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस बार भारत छोटा गेम नहीं खेलने वाला है, बल्कि फाइटर जेट्स में लगने वाले इंजन्स को भी हम खुद से डेवलप करेंगे एंड ऑलरेडी कई डेवलपमेंट इंडिया के अंदर शुरू की जा चुकी हैं। और MCA प्रोग्राम की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे हम 5th जनरेशन के साथ साथ 5.5 जनरेशन के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, सो दैट हमें 6th जनरेशन में मूव करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बावजूद 2028 तक MCA अपनी पहली उड़ान भर सकता है। लेकिन जब भारत ने अनाउंसमेंट की कि हम 5th जनरेशन पर काम शुरू कर रहे हैं तो इसमें फ्रांस की जानी मानी कंपनी सैफ्रन एरोस्पेस ने भारत के सामने एक प्रपोजल रखा कि इंडिया एज वेल अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम शुरू कर सकता है और हम 6th जनरेशन के प्लेटफॉर्म पर लगने वाली सभी टेक्नोलॉजीज भारत के साथ शेयर करने के लिए राजी हैं। साथ ही अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए भारत इजिली अमेरिका, इजराइल, रूस के साथ पार्टनरशिप करते हुए नए फाइटर जेट को तैयार कर सकता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज कि भारत को अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने की जरूरत है, जिसके बाद ही हम 6th जनरेशन इवन 7th जनरेशन पर काम जल्द से जल्द शुरू कर पाएंगे। और जिस रेट से भारत ने काम शुरू किया है 2040 तक भारत को अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट तैयार करने में कामयाबी हासिल हो सकती है। क्या कुछ मानना है आपका इस खबर पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इंडिया और यूके से सामने निकल के आ रही है, जहां दोनों ही देशों के बीच बातचीत एक लंबे समय से चल रही है कि कब आखिर हम FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करेंगे। और कुछ समय पहले ये भी अनाउंसमेंट की गई थी कि 14 राउंड ऑफ नेगोशिएशन शुरू होने वाला है। इसके अलावा इस बार की दिवाली 2024 को जो दिवाली है इसकी डेडलाइन सेट की गई थी कि इस टाइम पर हम दोनों देश FTA को साइन कर लेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अभी इसके अंदर कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है और अब एक बार फिर से ये चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच में FTA को लेकर के करीब 34 महीनों पहले बातचीत शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की तरफ से की गई थी। लेकिन ऋषि सुनक उसके बाद नई पार्टी आई और अभी तक FTA पर बातचीत नहीं की गई है। फिलहाल अब भारत की तरफ से रिक्वेस्ट फिर से शुरू की गई है कि इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, अदरवाइज इस प्रोजेक्ट को एंड कर दिया जाए, क्योंकि 34 महीनों का समय हो चुका है इस प्रोजेक्ट को लेकर के। अगर इसी तरीके से लटकता रहा तो डेफिनेटली जो हम फ्यूचर में आने वाले दोनों देशों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, इनका काफी बड़ा लॉस कर सकते हैं। या तो इस प्रोजेक्ट को साइन कर लिया जाए या फिर इसे एंड कर दिया जाए। और इसी बात का रिएक्शन भी कैसे सामने निकल के आया है, जहां पर लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर फिर से इस चीज पर अपनी बातचीत करने की
तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी ब्रिटेन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ब्रिटेन के संसद में आज एक इमरजेंसी मुद्दा उठाया गया और ये मुद्दा हिंदुओं को लेकर के था, जिनकी हालत आज बांग्लादेश में बहुत बुरी स्थिति में है। आप जानते होंगे लगातार बांग्लादेश के अंदर जब से शेख हसीना पावर से हटी हैं, वहां पर रहने वाले हिंदुओं और अलग अलग धर्मों के अल्पसंख्यकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है और इसी चीज को लेकर के ब्रिटेन के संसद में आज इस मुद्दे को उठाया गया है, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात है। डिटेल्स की बात की जाए तो लेबर पार्टी के सांसद बैरी गार्डिनर ने बीते सोमवार को यह चर्चा अपनी संसद में उठाया। इसके अलावा ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर भारी तनाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पिछले महीने बांग्लादेश का दौरा भी उनकी तरफ से किया गया है और इस मुलाकात में ऐसा कुछ नहीं लगा था कि वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो सकता है। इसी के अलावा कुछ समय पहले चिन्मय कृष्णदास की जो गिरफ्तारी की गई है, इस चीज का मुद्दा भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया जा रहा है। आप जानते होंगे कुछ समय पहले ट्रंप ने भी अपने भाषणों में इस बात की अनाउंसमेंट की थी कि आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को लेकर के जो हो रहा है, हम इसे पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर सभी देश अटेंशन पाने के लिए ये चीज और ये कोशिशें कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है। कई अलग अलग देशों के अंदर हमें अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी घटनाएं देखने को मिली है, लेकिन बड़े देशों ने आवाज नहीं उठाई। अब इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं, या तो ये देश इंटरनेशनल लेवल पर अटेंशन लेना चाहते हैं या फिर सच में इन्हें भारत की चिंता है। इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत की काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि भारत अपनी जल्द ही मेड इन इंडिया पैरासीटामोल टैबलेट को मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाला है और मे बी ये पॉसिबल है नेक्स्ट ईयर में इसे लॉन्च कर दिया जाए और इसकी वजह से जो हमारी डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, उसे हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। बिकॉज भारत के अंदर इसके प्रोडक्शन को काफी हद तक कम किया गया कोविड-19 की वजह से, लेकिन एक बार फिर इसके प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर रहे हैं। इसके अलावा एपीआईज की बात की जाए या फिर रॉ मटेरियल्स की, आज भी इसकी डिपेंडेंसी चाइना पर है। इसके अलावा काफी बड़ा मार्केट चाइना के हाथ में है और इसी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए भारत अब इसके प्रोडक्शन को और बड़े स्केल पर शुरू कर रहा है। एज वेल हम इसे ग्लोबल लेवल पर भी ले जाने की तैयारी में है। ऑलरेडी आप जानते होंगे कि भारत आज फार्मास्यूटिकल किंग कहा जाता है, लेकिन इन दवाइयों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, आज भी हम चाइना से बड़े स्केल पर इंपोर्ट कराते हैं। फिलहाल भारत की इस नई तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो चीन ने एक और नए युद्धपोत का परीक्षण किया है। असल में कुछ सैटेलाइट और कुछ सोशल मीडिया पर इमेजेस लीक हो रही हैं, जिसमें बताया गया है कि चीन ने एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा ही युद्धपोत का परीक्षण किया है। कहा जा रहा है कि ये साइज में काफी ज्यादा छोटा है, इसके ऊपर एक फ्लाइट डेक भी लगाया गया है और इस तरीके के युद्धपोतों का इस्तेमाल अक्सर छोटे ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के लिए किया जा सकता है। आंकड़ों के मुताबिक इसकी लंबाई करीब 656 फीट की हो सकती है और इसे दक्षिण शहर ग्वांगझोंग के लेक्सक्यू द्वीप पर रखा गया है। फिलहाल ये दावा अमेरिका का है, जहां पर अमेरिका का कहना है कि चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के तहत इसे तैयार किया जा चुका है। डेफिनेटली ये जितनी बड़ी चिंता अमेरिका के लिए है, उससे बड़ी चिंता ये भारत के लिए हो सकती है, क्योंकि चाइना भारत के साथ एक काफी लंबा लैंड बॉर्डर शेयर करता है। फ्यूचर में हमें कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। इसीलिए हमने कहा कि भारत को अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने की जरूरत है, सो दैट ऐसी डेवलपमेंट हम भी अपने देश के अंदर शुरू कर पाएं। क्या कुछ कहते हैं आप इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।